Okay, student. Today we will start. ठीक है, मैशिंग चैप्टर। ओके, मैशिंग चैप्टर का न्यूमेरिकल्स होगा अभी। ठीक है, न्यूमेरिकल्स करके आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, और आप लोग का हाफ ईयरली का अगर सिलेबस दे दिया होगा, ठीक है, तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा कि कौन कौन सा चैप्टर आ रहा है, ताकि मैं आप लोग का वो चैप्टर पहले करा सकूं। ठीक है, ये मैशिंग चैप्टर हम लोग का कंप्लीट है, चैप्टर 3 कंप्लीट है। स्कूल में कौन सा चैप्टर हो रहा है या हाफ ईयरली में कौन सा चैप्टर आएगा, अगर आप ये मुझे पहले बता देंगे तो मैं वो चैप्टर इसके बाद, अगर मान लीजिए इसके बाद 7 नंबर चैप्टर आ रहा है, 6 नंबर आ रहा है, तो मैं 3 के बाद डायरेक्ट 6 करवा दूँगा, 7 करवा दूँगा। ठीक है, तो ये आज लास्ट क्लास है इसका, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स करके ये ख़त्म। तो एक न्यूमेरिकल्स है जिसमें सारा का सारा कॉन्सेप्ट है। एक न्यूमेरिकल्स है जो बहुत बड़ा न्यूमेरिकल्स है। ठीक है, तो पहले आप उसको लिख लीजिए, बहुत बड़ा न्यूमेरिकल्स है। बट इस एक न्यूमेरिकल्स में ABCD करके G तक क्वेश्चन है, जिससे जो है पूरा का पूरा कंसेप्ट जो होता है, एक्चुअल कंसेप्ट, वो क्लियर हो जाएगा। चलिए सबसे पहले फटाफट न्यूमेरिकल्स लिखिए। तो ये डायग्राम है ये न्यूमेरिकल्स का, बनाइए। ठीक है, पहले सबसे पहले अपने कॉपी पे न्यूमेरिकल्स लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, फिर ये डायग्राम बनाइएगा। ठीक है, ये एक ऐसा न्यूमेरिकल्स है जिससे आपका बहुत सारा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैं ये न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूँ। क्वेश्चन बहुत बड़ा है क्योंकि इसमें बहुत सारा न्यूमेरिकल्स अटैच है। 480 न्यूटन। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लोड दिया हुआ है डायग्राम में, ऐसा ये 400 न्यूटन। ठीक है, और एक इंसान जो है इसको पकड़ के, एक इंसान इसको पकड़ के क्या कर रहा है, खींच रहा है। ठीक है, डायग्राम में फटाफट क्वेश्चन लिखिएगा। द एडजेसेंट फिगर ऑफ फिक्स पुली used by a boy। और आप लोग अपना नोट्स भी मुझे लिख के भेजिएगा। ठीक है, जो जिस दिन जो वीडियो मिलता है वो वीडियो का नोट्स बना के PDF बना के ग्रुप में भेजिएगा। ठीक है, थ्रो अ वर्टिकल हाइट of 5 meter in 10 seconds, the effort applied by the boy on the other end of the rope is 480 न्यूटन। 480 न्यूटन। ठीक है, 480 न्यूटन। क्वेश्चन पास करके लिख दीजिएगा, 480 न्यूटन। ए में क्या पूछा है, व्हाट इज द वेलोसिटी रेशियो ऑफ द पुली। ठीक है, नंबर बी में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है, नंबर सी में क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ द पुली। ठीक है, नंबर सी में पूछ रहा है एफिशिएंसी ऑफ द पुली। नंबर डी में, नंबर सी हो गया कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ द पुली। ठीक है, नंबर डी में क्या पूछ रहा है, ठीक है, नंबर डी में क्या पूछ रहा है, वाई इज द एफिशिएंसी ऑफ द पुली नॉट 100%। नंबर ई में क्या पूछ रहा है,
व्हाट इज द एनर्जी गेन्ड बाय द लोड इन 10 सेकेंड। एफ में क्या पूछ रहा है, हाउ मच पावर वाज डेवलप्ड बाय द बॉय इन राइजिंग द लोड। ठीक है, मैं एक ही करके बताऊंगा सब। नंबर जी में क्या पूछ रहा है, द बॉय हैज़ टू अप्लाई एन एफर्ट विच इज ग्रेटर देन द लोड he is lifting। what is the justifications for using the pulley? Justification for using the pulley, justification for यूजिंग द पुली। ठीक है, ये सब जो है क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ये सब क्वेश्चन है। अब आपको एग्ज़ाम में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्वेश्चन यही दे देगा। हो सकता है कि ए और बी पूछ दे, हो सकता है क्वेश्चन में ई और एफ सिर्फ पूछ दे, हो सकता है ये क्वेश्चन दे के सिर्फ डी वाला पूछ दे। तो मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिखा है कि ये एक ही क्वेश्चन में बहुत सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन हो गया है, अब एक एक करके हम लोग बनाते हैं इसको, और जो डाउट होगा आप लोग मुझे ग्रुप में फ़ोन करके मैसेज करके पूछिएगा। चलिए, डायग्राम बना देता हूँ। ये डायग्राम दिया हुआ था क्वेश्चन में। यहाँ ये हुक है और ये कैसा पुल्ली है, फिक्स्ड पुल्ली है। ठीक है, मैंने जो नोट्स लिखाया है उसको ध्यान से पढ़िएगा, एक भी चीज़ नहीं छूटेगा बोर्ड में। 480 न्यूटन, राइट। ठीक है, चलिए 400 न्यूटन। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोला है, अ फिक्स पुल्ली यूज बाय अ बॉय लिफ्ट लोड ऑफ, यानी एल दिया हुआ है। हम लोग का क्या था पहले रूल बनाने का, जो गिवन है उसको लिख देना है। एल यानी लोड दिया हुआ है 400 न्यूटन थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 5 मीटर, यानी एच दिया हुआ है या डिस्प्लेसमेंट बोले, यहाँ पे हाइट को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। 5 मीटर दिया हुआ है, एल बोलिए डी एल, क्योंकि लोड के 5 मीटर इन कितना में यार, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट लिखने दिया, अभी तो लोड पता चली। इन सेकेंड यानी टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड। द इफोर्ट अप्लाई बाय द बॉय ऑन द अदर इंड इज 480, और इफोर्ट कितना दिया हुआ है 480 न्यूटन। चलिए, ए में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द वेलोसिटी रेशियो। सिंपल पूछ रहा है वेलोसिटी रेशियो। तो वेलोसिटी रेशियो क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इफोर्ट बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, यही होता है वेलोसिटी रेशियो। तो देखिए, जब इफोर्ट जो मूव करता है, मान लीजिए डी डिस्टेंस नीचे, तो लोड डी डिस्टेंस क्या करता है ऊपर। मान लीजिए जब ये इसको खींच रहा है, तो अगर ये डी डिस्टेंस नीचे गया, वेलोसिटी रेशियो सबसे पहले क्या होता है हम लोगों को पता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इफोर्ट बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इफोर्ट बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड आप लोगों को पता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब आप जान लीजिए इसमें कि बोल रहा है कि व्हाट इज द वेलोसिटी रेशियो ऑफ द पुल्ली। पुल्ली का वेलोसिटी रेशियो क्या है। तो जब ये इंसान यहाँ पे इफोर्ट लगा रहा है, खींच रहा है, खींचने पे क्या होगा, ये वाला जो पोर्शन है नीचे खींचेगा तो क्या होगा, ये कुछ डिस्टेंस कवर करेगा ऊपर की ओर। मान लीजिए नीचे डी डिस्टेंस खींचा, क्योंकि आपको डिस्टेंस पता नहीं, यहाँ पे दिया हुआ है
बॉय लिफ्ट अ लोड 4 न्यूटन थ्रू अ वर्टिकल हाइट 5 मीटर। लिफ्ट किया एक लोड को वर्टिकल हाइट 5 मीटर, यानी उसने क्या किया 5 मीटर इस लोड को लिफ्ट किया। तो हो सकता है जितना इसने यहाँ खींचा उतना ही ये लिफ्ट होगा, क्योंकि ये सिंगल फिक्स्ड पुल्ली है। तो अगर ये मान लीजिए डी डिस्टेंस नीचे खींचता है तो ये ऊपर डी डिस्टेंस ही शिफ्ट होगा। अगर ये 5 मीटर शिफ्ट होता है, अगर लोड 5 मीटर शिफ्ट होता है, इसका मतलब ये फोर्ट को भी 5 मीटर खींचा गया है, तो कट के क्या हो गया 1, यानी वेलोसिटी रेशियो क्या हो गया 1 हो गया। इस कंसेप्ट को समझिए, सिंगल फिक्स पुल्ली है, जितना डिस्टेंस फोर्ट कवर्ड करेगा उतना ही डिस्टेंस लोड ऊपर की ओर जाएगा, या जितना डिस्टेंस लोड ऊपर की ओर जाएगा उतना ही ये इफोर्ट नीचे मूव करेगा, जो ये सिंगल फिक्स पुल्ली है। तो ये हो गया 1। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कोई डाउट होगा तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा ग्रुप में, ठीक है। जो नहीं पूछेंगे वो समझ लीजिए, फिर आप लोग अब बच्चे क्लास में नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग को अपना डाउट खुद पूछना पड़ेगा, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पहचानना पड़ेगा। चलिए 1A हो गया। बी में क्या पूछ रहा है, बी नंबर पे देखिए, व्हाट इज़ द मैकेनिकल एडवांटेज। अब पहले भी बताया मैंने मैकेनिकल एडवांटेज, एक जगह था इफोर्ट बाय लोड, एक जगह था लोड बाय इफोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन व्हाट इज द मैकेनिकल एडवांटेज। यहाँ पे क्या है, द इफोर्ट अप्लाई बाय द बॉय ऑन द अदर एंड ऑफ रोप इतना, एंड काम क्या कर रहा है, लोड हो रहा है। लोड क्या हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। अब मैकेनिकल एडवांटेज का क्या होता है फॉर्मूला, लोड बाय इफोर्ट। क्या होता है मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला, लोड बाय इफोर्ट। देख लीजिए, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा, सिंगल फिक्स पुल्ली में क्या पढ़ा था, लोड बाय इफोर्ट। चलिए लोड कितना दिया हुआ है 400, इफोर्ट कितना दिया हुआ है 480। बहुत ईजी है, 0 से 0 कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 0, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, यानी 5/6 कैलकुलेट करेंगे 0.83। कोई यूनिट नहीं होता है, यानी मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो गया 0.83 या 5/6। समझ में आ गया, बहुत सिंपल है, ये सब कंसेप्चुअल है, पूरा का पूरा कंसेप्ट बता दिया सिंगल फिक्स पुल्ली का। सिंगल फिक्स पुल्ली तो कोई भी क्वेश्चन आएगा इससे घुमा के नहीं आएगा, ठीक है। तो हमने वेलोसिटी रेशियो निकाल दिया, बी में मैकेनिकल एडवांटेज निकाल दिया। सी नंबर में क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द इफिशियंसी ऑफ द पुल्ली। सी नंबर पूछ रहा है इफिशियंसी ऑफ पुल्ली। इफिशियंसी आपको पता ही है, मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो, पता है आप लोग को। मैकेनिकल एडवांटेज निकला 0.833 बाय वेलोसिटी रेशियो 1, तो इफिशियंसी क्या होगा, वही होगा 0.833। परसेंटेज में लिखेंगे तो 83.3%। परसेंट मतलब क्या होता है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1000 है ना, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 83.33%। परसेंट में ही होता है एफिशिएंसी, इसलिए एफिशिएंसी को परसेंट में लिखेंगे तो 83.3% निकल गया हमारा, एफिशिएंसी भी निकल गया। बहुत ईजी है। डी नंबर में क्या पूछ रहा है, देखिए मैंने जो रूल बताया उस रूल से बनाएंगे तो आराम से बनेगा, जो गिवन है उसको लिख दिया। डी नंबर में क्या पूछ रहा है, वाई इज़ द एफिशिएंसी ऑफ पुल्ली नॉट 100%। अब देखिए हम लोगों ने इतना पढ़ा है, सब में निकल रहा है 100% एफिशिएंसी। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, हम लोगों ने जो एफिशिएंसी निकाला तो एफिशिएंसी निकला हम लोग का कितना 83.3%, 100% तो नहीं निकला। तो क्वेश्चन में बोल रहा है वाई द एफिशिएंसी इज नॉट 100%, ठीक है। तो ये पूछ रहा है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 100% क्यों नहीं हुआ। ऑब्वियसली याद कीजिए एक चीज़, जब हम लोगों ने ये बनाया था तो क्या लिखा था उसमें कि मास एंड फ्रिक्शन आर नेग्लेक्ट या नॉट मेंशन या नेग्लेक्ट, ठीक है। हम लोगों ने इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या लिखा था कि हम लोग जो ये पुल्ली ले रहे हैं, इसमें जो ये रोप यूज कर रहे हैं या इसमें जो बॉल बेंड लगा हुआ है इसके चारों तरफ ये मूव कर रहा है, इसका जो फ्रिक्शन है इसको हम लोग मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं पे लिखा है क्या
कि ये आपको फ्रिक्शन को मेंशन नहीं करना है, फ्रिक्शन को नेगलेक्ट करना है, नहीं। इसका मतलब वो फ्रिक्शन जो है वो क्या कर रहा है, कुछ एनर्जी को वेस्ट कर रहा है, इसलिए हमारा एफिशिएंसी 100% नहीं निकला। यही है कॉन्सेप्ट। यही कॉन्सेप्ट जो स्टूडेंट समझ गया उसका न्यूमेरिकल्स कभी गलत नहीं हुआ, क्योंकि हम लोगों ने जितना पुल्ली पढ़ा है सब में क्या पढ़ा है, मास ऑफ द रोप एंड फ्रिक्शन आर नॉट मेंशन्ड, या नेगलेक्ट कर देना है उसको। बट यहाँ के ये न्यूमेरिकल का क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ है कि मास एंड फ्रिक्शन इज नेग्लेजेबल, ऐसा तो नहीं लिखा है। इसका मतलब फ्रिक्शन है, तो यही लिखना है द एफिशिएंसी is less than 100% because some energy is wasted in overcoming the friction of the pulley bearing। पुल्ली बेरिंग, क्योंकि क्या कर रहा है, ये पुल्ली बेरिंग का जो फ्रिक्शन है इससे कारण क्या हो रहा है, हमारा कुछ एनर्जी लॉस हो रहा है, इसलिए एफिशिएंसी 100% नहीं निकला। एफिशिएंसी हमेशा 100% तभी निकलता था जब हम लोग फ्रिक्शन को और मास को नेगलेक्ट करते थे, ठीक है। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, मास और कुछ होता है, इसलिए न्यूमेरिकल्स में क्या हुआ, नेगलेक्ट नहीं हुआ, यानी इसलिए 100% नहीं हुआ। ये रीजन पूछता है। अब जिसने मेरा कंसेप्ट पढ़ा होगा, अच्छे से ध्यान से पढ़ा होगा, उसका तो ये डी नंबर बन जाएगा। जिसने ध्यान से नहीं पढ़ा होगा, सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़ लिया होगा, उसका ये 3 नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें मैंने नेगलेक्ट किया था मास और फ्रिक्शन को, इसमें नेगलेक्ट नहीं करना, इसलिए मैंने ये न्यूमेरिकल्स बताया है। ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है। कोई दिक्कत होगा तो मुझे पूछेगा। चलिए, अब हो गया है। अब हम लोग लिखेंगे ई नंबर। ई नंबर में क्या पूछ रहा है, देखिए तो, व्हाट इज द एनर्जी गेन्ड बाय द लोड इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में एनर्जी कितना लोड के द्वारा गेन होगा। अब ये पता करना है कि ये एनर्जी कितना गेन होगा। एनर्जी गेन बाय द लोड। अब देखिए, बहुत सारा जो स्टूडेंट है सीधे करेंगे, एनर्जी मतलब हाफ mv², या सीधे करेंगे एनर्जी मतलब mgh। अच्छा, नीचे खींच रहा है, हाइट मेंशन कर रहा है, mgh नहीं, ये दोनों ही नहीं होगा। मैक्सिमम स्टूडेंट यही गलती करते हैं। जब वो एनर्जी गेन कर रहा है, यानी वो इफोर्ट लगा रहा है, तो वहाँ पे कुछ तो कुछ काम हो रहा है ना। वो लोड को क्या है, ये जो इफोर्ट है ये क्या है, इफोर्ट क्या है या लोड क्या है, एक तरह का फोर्स है। और यहाँ पे बोल रहा है व्हाट इज द एनर्जी गेन बाय द लोड। लोड के द्वारा एनर्जी कितना गेन हुआ, तो लोड एक फोर्स हो गया। और जब इफोर्ट उसको नीचे खींचेगा तो क्या होगा, लोड क्या होगा, ऊपर की ओर खसकेगा, यानी क्या होगा, कुछ डिस्प्लेस होगा। तो इसका मतलब क्या है, ये एनर्जी किस में कन्वर्ट होगा, वर्क में। यानी यहाँ पे जो एनर्जी है गेन, ये हो जाएगा वर्क के स्क्वायर, और ये वर्क क्या हो जाएगा, लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। देखिए, यही ये सब कॉन्सेप्ट स्टूडेंट गलत होता है। जब हम कोई काम कर रहे हैं ना, हम इफोर्ट लगा रहे हैं, लोड को ऊपर की ओर खींच रहे हैं, तो काम कर रहे हैं। हम जब लोड को उठा रहे हैं, उसको ऊपर की ओर ले जा रहे हैं, तो हम काम कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे जो एनर्जी जो गेन हुआ उसमें, वो किस में कन्वर्ट हो गया, वर्क में कन्वर्ट हो गया। और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे फोर्स के जगह पे क्या है, लोड, और डिस्प्लेसमेंट तो लोड के द्वारा हो रहा है। तो लोड दिया हुआ है 400 और डिस्प्लेसमेंट कितना है, 5 मीटर। तो आ गया 5 4 जा 20, 0 0 इतना जूल। अब यहाँ पे एक स्टूडेंट का सवाल हो सकता है कि सर क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द एनर्जी गेन बाय द लोड इन 10 सेकेंड। बोल रहा है कि एनर्जी कितना गेन हुआ 10 सेकेंड में। तो यहाँ पे तो टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड, बट आपने तो यहाँ कहीं पे भी टाइम यूज़ नहीं हुआ है। तो मैंने पहले भी बताया था कि न्यूमेरिकल्स बनाना और चाय बनाना एक जैसा है। आप चाय बनाने के लिए किचन में जाते हैं, वहाँ पे चाय बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, टी चाहिए, शुगर चाहिए, वाटर चाहिए एंड मिल्क चाहिए।
राइट। लेकिन किचन में क्या सिर्फ इतना ही चीज़ होता है? वहाँ पे मिर्च भी होता है, हल्दी भी होता है, नमक भी होता है, बहुत कुछ होता है। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो मिलेगा सब डाल देंगे? नहीं, वो चीज़ बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है, जो जो चीज़ की ज़रूरत है वही चीज़ डालेंगे, बाकी रहेगा भी तो उसको नेगलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो रहा है और वर्क के लिए चाहिए हमें लोड और डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है तो उससे मुझे क्या मतलब है, वो कहीं और यूज होगा, कोई दूसरे चीज़ में यूज होगा। यहाँ पे हमें लोड और डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो क्वेश्चन में ई में टाइम दिया हुआ 10 सेकेंड दिया हुआ है, वो आपको दिमाग भटकाने के लिए दिया हुआ है। मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, टाइम को यूज कर देते हैं यहाँ पे और उसका न्यूमेरिकल्स गलत हो जाता है। इसलिए मैंने पहले ही बताया, मैंने जो रूल बताया है उस रूल के हिसाब से ही चलिएगा, न्यूमेरिकल्स कभी गलत नहीं होगा। तो वर्क हो गया लोड इंटू डिस्प्लेसमेंट, लोड 400, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड है 5 मीटर, हो गया 2000 जूल। चलिए ई नंबर कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं एफ नंबर। एफ नंबर में क्या पूछ रहा है, हाउ मच पावर वाज डेवलप्ड बाय द बॉय टू राइजिंग ए लोड। सिंपल बात है, पावर क्या होता है, वर्क बाय टाइम, बेसिक फॉर्मूला ही लगेगा। वर्क क्या होता है, वर्क अभी निकाला ना। अब देखिए क्या बोला है, हाउ मच पावर डेवलप्ड बाय द बॉय इन राइजिंग ए लोड। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है, अब देखिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, नहीं तो आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मच एफ है, हाउ मच पावर वाज डेवलप्ड बाय द बॉय इन राइजिंग द लोड। हाउ मच पावर वाज डेवलप्ड बाय बॉय इन राइजिंग ए लोड। अब स्टूडेंट सोचेगा, पावर पूछ रहा है तो पावर हो गया वर्क बाय टाइम, वर्क होता है फोर्स, यहाँ पे फोर्स लोड होगा और डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, ऑफ लोड या डिस्प्लेसमेंट होगा बाय टाइम होगा। गलत। क्या दिया है, हाउ मच पावर वाज डेवलप्ड बाय द बॉय, नॉट बाय द लोड। हमेशा जानिए बाय द बॉय, कोई इंसान अगर काम कर रहा है तो वो इफोर्ट लगा रहा है, और जब इंसान काम करने के बाद जो उसका आउटपुट निकल रहा है वो उसका लोड हो रहा है। याद रखिए, यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करते हैं, यहाँ पे वो लोड बैठाते हैं। नहीं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन बोला है हाउ मच पावर वाज डेवलप्ड बाय द बॉय, हाउ मच पावर वाज डेवलप्ड बाय द बॉय। बॉय के द्वारा कितना पावर लगा था, बॉय क्या कर रहा है, लोड नहीं लगा रहा है, बॉय तो इफोर्ट लगा रहा है, तो वर्क हो जाएगा यहाँ पे इफोर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। यहीं पे गलती करेंगे स्टूडेंट, मैक्सिमम 100 में 98% स्टूडेंट गलती करते हैं, क्योंकि मैं इतना साल से पढ़ा रहा हूँ ना, मैंने देखा है मैक्सिमम स्टूडेंट यहीं पे गलती करते हैं। यहाँ पे लोड देखते हैं क्वेश्चन में, बस पूरा क्वेश्चन पढ़ते नहीं, लोड देखते हैं, यहाँ पे लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं। नहीं, क्वेश्चन बोला हाउ मच पावर डेवलप्ड बाय द बॉय राइजिंग अ लोड। बॉय कितना पावर लगा रहा है उस लोड को उठाने के लिए, तो काम कौन कर रहा है, बॉय कर रहा है। तो बॉय क्या कर रहा है, वो इफोर्ट लगा रहा है, तो यहाँ पे इफोर्ट होगा। इफोर्ट कितना दिया हुआ है, यहाँ पे इफोर्ट दिया हुआ है आपका 480, डिस्प्लेसमेंट तो वही 5 है, टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड, ठीक है, टाइम क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, हाँ 10 सेकेंड। कैंसिल कीजिए इसको, 48 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 240 वाट आंसर। पावर है तो यूनिट होगा वाट, आंसर। समझ में आया, इसलिए मैं ये क्वेश्चन दिया हुआ। ये बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कंसेप्ट से पूरा भरा हुआ है। ये क्वेश्चन पे जो ध्यान नहीं देंगे, ये क्वेश्चन जिनका इनका गलत होगा तो उसका कंसेप्ट समझिए क्लियर नहीं है, ठीक है। तो मैं जो जो चीज़ पे जोर दे रहा हूँ, जैसे बाय द बॉय पे जोर दे रहा हूँ, इसका मतलब आपको घर पे जब पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे तो ध्यान से मैं जो बोल रहा हूँ वो सब सुनिएगा, ठीक है। चलिए एफ़ निकल गया है। एफ़ के बाद क्या है, जी। जी में क्या पूछा है, देखिए जी में पूछा है कि द बॉय हैज़ टू अप्लाई एन इफोर्ट विच इज़ ग्रेटर देन द लोड। अब देखिए इफोर्ट जो बॉय लगा रहा है वो लोड से ज़्यादा लगा रहा है, बिल्कुल सही बात है, टू लिफ्टिंग अ लोड, ठीक है। व्हाट इज़ द जस्टिफिकेशन फॉर यूजिंग द पुल्ली।
बोल रहा है कि बॉय जो है लोड जितना है उससे ज़्यादा इफोर्ट लगा रहा है। लोड तो 400 न्यूटन का है लेकिन वो इफोर्ट 480 का लगा रहा है, ज़्यादा लगा रहा है। तो व्हाट इज द जस्टिफिकेशन फॉर यूजिंग द पुल्ली? तो इस पुल्ली का यूज़ करने का क्या ज़रूरत है? ठीक है, ठीक है। तो चलिए क्या है, क्योंकि पुल्ली, क्योंकि यूज़ ऑफ पुल्ली हेल्प करता है। ये जो पुल्ली है, ये जो यूज़ ऑफ पुल्ली है, यूज़ ऑफ पुल्ली ये हेल्प करता है क्या करने के लिए? इन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द applied force to a convenient direction, या वो सब लिखने जाते हैं अप्लाइड फोर्स। यूज़ द पुली हेल्प इन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। देखिए हम लोग फोर्स कहाँ लगा रहे हैं? नीचे की ओर। लोड कहाँ उठ रहा है? ऊपर की ओर। डायरेक्शन को चेंज किया कि नहीं किया? अगर आप पुल्ली नहीं लगाएंगे तो आप क्या करेंगे? डायरेक्ट कुआं में क्या करते हैं? डायरेक्ट ऐसे खींचते हैं, ऐसे अगर रस्सी खींचते हैं इसका मतलब क्या आता है? ऊपर की ओर रस्सी खींच रहे हैं। कुआं में जब हम लोग बिना पुल्ली के बाल्टी से रस्सी खींचते हैं तो क्या करते हैं? हम लोग ऊपर की ओर जोर लगाते हैं, ऊपर की ओर खींचते हैं और बाल्टी भी ऊपर की ओर ही उठता है, इसलिए हम लोग को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे कुआं में देखिएगा, पुराने ज़माने के कुआं जो होते हैं वेल, उसमें पुल्ली लगा होता है, इधर बाल्टी लगा होता है, इधर रस्सी से और फीमेल लोग खींचते हैं तो वो नीचे की ओर फोर्स लगाते हैं और बाल्टी ऊपर की ओर उठता है। इससे क्या होता है? उनको मेहनत कम लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे जो बोला गया है, यहाँ पे जो फोर्स जो लग रहा है, ये पुल्ली जो यूज़ हुआ है यहाँ पे सिर्फ इसलिए यूज़ हुआ है ताकि वो चेंज कर सके डायरेक्शन का जहाँ फोर्स अप्लाइड हो रहा है। ठीक है, देखिए कितना कंसेप्चुअल है। इसी में आप वेलोसिटी रेशियो भी निकाल लिए, मैकेनिकल एडवांटेज भी निकाल लिए, एनर्जी, पावर, एफिशिएंसी क्यों 0 हुआ नहीं हुआ, सब कुछ निकाल लिए। तो ये आपका कॉन्सेप्ट का है, बहुत अच्छा है। आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया। ये बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल्स है, इसलिए मैंने ये न्यूमेरिकल्स आप लोगों के लिए चुना है। ठीक है, घर पे जाके आप लोग को बैठ के बनाना पड़ेगा। अगर ये सब नहीं बनाएंगे घर पे बैठ के तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा और फिर आप लोग का जो है प्रॉब्लम होगा। ठीक है, चलिए 1-2 न्यूमेरिकल्स और करते हैं और उसके बाद एक कंसेप्ट है उसको करते हैं, फिर आप लोग का जो है ये चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये वाला तो हो गया न्यूमेरिकल्स आप लोगों का। ठीक है, और न्यूमेरिकल्स लीवर का भी बहुत सारा न्यूमेरिकल्स मैंने बता दिया था आप लोगों को, बनाने के लिए भी दिया था, बहुत कोई ने बनाया भी था। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक कंसेप्ट आप लोग का रह गया है। ठीक है, मैं अभी वो नेक्स्ट क्लास में वो करवा दूंगा, अभी कराऊंगा। ये आप लोग का मैं 28 मिनट का 2 वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि एक में इतना सारा चीज़ नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको 2 वीडियो में बनाऊंगा ताकि आप लोग का बहुत सारा कंसेप्ट जो है क्लियर हो सके। ठीक है, चलिए मैं एक अभी कंसेप्ट बताऊंगा। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, एक कंसेप्ट बताते हैं, उसके बाद एक और न्यूमेरिकल्स बताऊंगा। ठीक है, उसका अच्छा एक और न्यूमेरिकल्स है जो मैं आप लोग को होमवर्क दे रहा हूँ, ये बना के आइएगा। तो बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है, आप लोग को मैं ये होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, सभी को बना के लाना है, सभी को बना के, गलत हो या सही हो बना के दिखाना है। गलत होगा तो मैं बता दूंगा। ये क्वेश्चन लिख लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए, लिखिए पुल्ली, ये होमवर्क है, पुल्ली सिस्टम। सब ग्रुप में भेजेंगे होमवर्क। ठीक है, पर्सनली नहीं भेजेंगे। पर्सनली तभी भेजेंगे जब मैं बोलूँगा, वरना इतना सारा नंबर है, किसी का नाम लिखा हुआ है, किसी का नहीं है, पता ही नहीं चलता है कौन से क्लास का है। ठीक है, इसलिए अपने अपने ग्रुप में भेजिएगा। ये ICSE 10 का है तो ICSE 10 के ग्रुप में भेजिएगा। ठीक है, यूज टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 150 kgf। मैं तो सोच रहा था आप लोग का जो है लाइव क्लास ही कराओ, लेकिन आप लोग में से बहुत सारा स्टूडेंट जो है नेटवर्क इशू के कारण
लाइव क्लास नहीं करा पा रहे, इसलिए मैं आप लोग के लिए रिकॉर्डिंग क्लास करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी घर पे अच्छे से पढ़िए। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिए। आप लोग बिल्कुल नहीं पूछते, नहीं पूछेंगे आपका खुद का लॉस होगा। बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, डाउट हो पूछिए, नहीं तो फिर जब मैं डिफरेंट ईयर से क्वेश्चन करवाऊँगा, ठीक है, जब मैं डिफरेंट ईयर से क्वेश्चन करवाऊँगा तब तो आप लोग को अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो उस टाइम तो फिर आप लोग को प्रॉब्लम होगा। ये क्वेश्चन सब लिख लीजिए, ठीक है। इसी में चलिए, ए नंबर में पूछ रहा है द डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट। नंबर बी में पूछ रहा है द वर्क डन बाय द एफर्ट। सी में पूछ रहा है द मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है। डी में पूछ रहा है द efficiency of the pulley system। ई में द total number of pulley and the number of pulley in each block। जी दिया हुआ है 10 न्यूटन पर केजी। ठीक है, चलिए ये सब दिया हुआ है आपका। ये क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क है, घर से बना के लाना है। ठीक है, मैं लगातार 1 घंटा का वीडियो नहीं बना रहा हूँ, आधा घंटा करके 2 वीडियो, क्योंकि एक बार में वीडियो होगा तो फिर अपलोड होने में भी आप लोग का टाइम लगेगा और आप लोग को प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो ये यहीं तक रखता हूँ मैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स बता दिया हूँ, आप लोग अच्छे से पढ़िए, बनाइए इसको। ठीक है, और एक और है आपका टॉपिक्स, वो भी मैं कराऊंगा, यूजिंग सेवरल पुल्ली इन 2 ब्लॉक। 2 ब्लॉक में सेवरल पुल्ली, बहुत सारे पुल्ली यूज़ कर रहे हैं, तो वो किस तरह से अफेक्ट करता है, किस तरह से वो होता है, वो मैं अभी आप लोग को बताऊँगा। ठीक है, चलिए तो न्यूमेरिकल्स यहीं तक रखते हैं। ये एक और टॉपिक्स होगा 15 मिनट 20 मिनट का, उसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं एक और टॉपिक्स कराऊंगा, उसके बाद वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगा मैं, उसमें आपको वो दूंगा। ठीक है, चलिए आज यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो है, ये 2 वीडियो में आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर। कोई डाउट होगा न्यूमेरिकल्स का, कुछ भी घर पर बैठ के बनाइए, कोई डाउट हो तो पूछिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।